तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट मिशन की जो पाकिस्तान के अंदर जाके अंजाम दिया गया। एक ऐसी कहानी जहां कुछ अज्ञात लोग भारत के सबसे बड़े दुश्मनों का एक एक करके सफाया कर रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ना शायद एक लाइन में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। वो लाइन है, एक ऐसा खामोश ऑपरेशन जहां गोलियां सरहदों के पार से नहीं आती, लेकिन दुश्मन को उसके ही घर में हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये मॉडर्न जासूसी की वो दुनिया है जहां पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा जाता। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो चीजों से। पहली, एक इंटरनेशनल अखबार की चौंकाने वाली रिपोर्ट, और दूसरी, एक सोल्जर के दिल में जल रही बदले की आग। बात है साल 2024 की। ब्रिटेन का एक बड़ा अखबार है द गार्डियन। उसने एक रिपोर्ट छापी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में क्या था? उसमें यह दावा किया गया कि 2020 के बाद से पाकिस्तान के अंदर भारत के करीब 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादी मारे जा चुके हैं, और वो भी बहुत ही रहस्यमयी हालात में। इन्हें मारने वाले कौन थे? अज्ञात लोग। अब इन 20 नामों की लिस्ट में एक नाम सबसे ऊपर था, ख्वाजा शाहिद। ये लश्कर तैयबा का एक बहुत ही खतरनाक कमांडर था, इतना कि उसे पकड़ना या उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि ख्वाजा शाहिद ही क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है 2018 के उस काले दिन में, जब जम्मू के सोजवान मिलिट्री कैंप पर एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला हुआ। इस हमले में हमारे 6 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। और जानते हैं इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कौन था? यही ख्वाजा शाहिद। पर इस कहानी में एक और किरदार भी है, हमारा अज्ञात शख्स। एक ऐसा इंसान जिसके दिलो दिमाग पर बस एक ही चीज सवार थी, बदला। उसके लिए यह सिर्फ कोई मिशन नहीं था, ये एक पर्सनल वेंडेटा था। तो टारगेट तो लॉक हो चुका था, पर उसे खत्म करने के लिए दुश्मन के सबसे सेफ, सबसे महफूज किले में घुसना था। और वो जगह थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की खतरनाक नीलम वैली। जरा इस जगह की कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, नीलम वैली, चारों तरफ ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, हर तरफ घना कोहरा। ये इलाका बिल्कुल एक किले की तरह था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां हर कोई आतंकी का मुखबिर या सपोर्टर था, और कोई भी अजनबी उसे देखते ही शक की नजर से देखा जाता था। अब सोचिए, इतने खतरनाक माहौल में कोई अंदर घुसेगा कैसे? यहीं से एंट्री होती है इकबाल की। तो हमारे एजेंट ने एक नया रूप लिया, इकबाल। उसने खुद को एक बेसहारा अनाथ आदमी की तरह पेश किया, और वहां के लोकल मार्केट में एक बड़े सेठ के होटल में काम मांग लिया। शर्त क्या थी? सिर्फ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना, बस। महीनों तक उसने इतनी मेहनत और वफादारी दिखाई कि सेठ का दिल जीत लिया, और आखिरकार उसे वो मौका मिला जिसका इंतजार था। सेठ ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया, और ये घर ठीक हमारे टारगेट ख्वाजा शाहिद के घर के सामने था। और यहां पर जासूसी की एक बहुत ही क्लासिक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, जिसे कहते हैं कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब आप कोई बिल्कुल आम सा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी नजर कहीं और है। इकबाल भी यही करता। वो सेठ के घर के आंगन में झाड़ू लगाने का नाटक करता, पर असल में उसकी बाज जैसी नजरें सामने आतंकी के घर की एक एक हरकत पर होती थीं। एक दिन वो सफाई के बहाने उस 4 मंजिला घर की छत पर पहुंच गया, और वहां से पूरी घाटी और आतंकी का घर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, बिल्कुल परफेक्ट व्यू। और बस यहीं से उसने एक छोटे से एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके अपने हैंडलर से कांटेक्ट किया। और फिर वो लम्हा आया। बैल्कनी में खुद ख्वाजा शाहिद खड़ा था। इकबाल ने बिना एक पल गवाए अपने फोन पर एकदम ठंडी आवाज में सिर्फ 3 शब्द कहे, टारगेट कंफर्म्ड, वो यही हैं। तो टारगेट तो कंफर्म हो गया, अब बारी थी एक्शन की, उसे उठाने की। पर यह काम इतना आसान बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन एक मौका बना। आतंकी के घर के बाहर जो गार्ड्स थे वो कहीं चले गए। ख्वाजा शाहिद घर में एकदम अकेला था। तो क्या ये हमला करने का परफेक्ट टाइम था? नहीं, मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। रात 12 बजे हमला होना था, पर उससे कुछ ही घंटे पहले एक काली गाड़ी आई और 4 हथियारबंद लोग घर के अंदर चले गए। मतलब महीनों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। लेकिन 2 दिन बाद एक और मौका मिला। इस बार सब कुछ घड़ी की सुई के साथ चला। रात 11:55 पर 2 गार्ड्स बाइक पर निकले। ठीक 12 बजे 3 लोगों की टीम घर के पिछले हिस्से में पहुंची। 12:02 पर खिड़की को चुपचाप काटकर हटा दिया गया। 12:05 पर टारगेट अपने ही बिस्तर में बेहोश पड़ा था,
और ठीक 12:10 पर टीम उसे एक बिना नंबर वाली वैन में डालकर गायब हो चुकी थी। पर सवाल यह है कि इतनी खामोशी से अंदर गए कैसे? इसके लिए एक स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल हुआ। एक ऐसा केमिकल जो मोटे से मोटे कांच को भी मक्खन की तरह काट देता है। फिर एक सक्शन कप से उस कांच को बिना आवाज किए उठा लिया गया। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं थी, ये थी रियल वर्ल्ड स्पाई क्राफ्ट। और अब हम पहुंचते हैं इस ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल एक्ट, खेल खत्म। नीलम वैली के घने सुनसान जंगलों में एक सीक्रेट सेफ हाउस, वहां ख्वाजा शाहिद को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया था। जब उसे होश आया तो उसके सामने कोई सवाल नहीं था, बल्कि सुजवान के शहीदों का हिसाब था। और तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए एजेंट के एन्क्रिप्टेड फोन पर एक मैसेज आया, सिर्फ 3 शब्द, फिनिश द गेम। तो इस पूरे ऑपरेशन के बाद हुआ क्या? देखिए, ऑफिशियल लाइन तो ये थी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन सभी रिपोर्ट्स को पूरी तरह से झूठा और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की एक और आवाज गूंज रही थी, ये नया भारत है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक देश किसी बात से ऑफिशियली इनकार करता है, लेकिन उसी देश का सबसे बड़ा नेता इशारों इशारों में उसकी पुष्टि करता है, तो सच क्या है? सच कहाँ है? शायद इसका जवाब भी हमेशा उन अज्ञात लोगों की तरह अज्ञात ही रहेगा।